अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। अच्छा, आप लोग मेरे से काफ़ी देर से बहुत से वर्ड्स जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अलग-अलग उनको अलग-अलग लेसन्स बनाने से बेहतर है कि मैं एक ही लेसन में वो वर्ड्स जो हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दूं। तो आज मैंने 3-4 वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं इस लेसन के अंदर, और मैं थंबनेल पे उनको जो है ना लिख दूंगी उन वर्ड्स को और किन्होंने रिक्वेस्ट किया है, ताकि आपको पता हो कि क्या आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स हैं इसमें कि नहीं। ठीक है जी। तो ये पहला रिक्वेस्टेड वर्ड है वो है जी लीवे, और इसको गफूर रहमान ने जो है वो रिक्वेस्ट किया था। और गफूर जो लीवे होता है, ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू एक्ट। देखें, किसी भी काम को करने का जो एक आज़ादी दी हुई होती है विद इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको इतना काम करने की कितनी आज़ादी हासिल है, वो आपके लिए लीवाय कहलाता है। ठीक है। जैसे कि इख्तियारात दिए जाते हैं ना, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर जो भी मतलब किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर होते हैं, कुछ जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, हर इंसान के पास एक लीवे होता है, एक फ्रीडम होती है, लेकिन वो लिमिटेड होती है। जाहिर बात है उसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली होती है कि वो उसके हिसाब से वो एक्ट कर सके, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है। किसी भी नॉर्मल इंसान को भी कह सकते हैं कि उसके पास ये फलां काम करने की इतनी आज़ादी हासिल है, इससे ज़्यादा उसको आज़ादी हासिल नहीं है, और इतना पर्टिकुलर टाइम पीरियड हासिल है। ठीक है। समटाइम्स टाइम पीरियड इंक्लूडेड होता है, समटाइम्स नहीं होता है। बेसिकली लीवे का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी पर्टिकुलर काम को करने की कितनी आज़ादी हासिल है, आपके इख्तियारात कितने हैं। ठीक है। तो वो आपके लीवे होते हैं। अच्छा जी, इसके मैंने सेंटेंसेस इस तरह से बनाए हैं कि माई बॉस डजंट गिव मी एनी लीवे टू मेक माई ओन डिसीजंस। मतलब किसी भी ऑफिस के अंदर कोई भी इंसान ये कह सकता है कि मेरा जो बॉस है ना, वो मुझे किसी किस्म के कोई लीवे नहीं देता है, मतलब कि किसी किस्म की कोई फ्रीडम नहीं देता है, कोई आज़ादी नहीं देता है कि मैं डिसीजंस ले सकूं। वो सारे डिसीजंस जो है ना वो खुद लेता है। ठीक है। जबकि बॉस के ओब्वियसली इख्तियारात उसके पास ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, ओब्वियसली उसके पास भी कुछ इख्तियारात होंगे। बट समटाइम्स जो बॉस होते हैं वो तमाम के तमाम जो ना वो फ्रीडम अपने सबॉर्डिनेट्स से, अपने एम्प्लॉयज से अपने हाथ में ले लेते हैं, और मतलब कि एक किस्म की उनको किसी किस्म की कोई लीवे नहीं देते हैं कि वो जो जो भी काम करने होते हैं उसके हिसाब से वो एक्ट कर सके, वो कुछ डिसाइड कर सके। ठीक है। A second example is provinces have leeway to make policies in health and education sectors। देखें, जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है, जाहिर बात है कि उसके पास इख्तियार ज़्यादा होते हैं, पर वो प्रोविंसेस को भी कुछ सेक्टर्स में जो है वो कुछ लीवे देती है, मतलब कि उसके पास कुछ अख्तियारात होते हैं, आज़ादी होती है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में काम करने के। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में बताया कि प्रोविंसेस के पास लीवे है, मतलब कि उनके पास पूरे इख्तियारात हैं, पूरी आज़ादी है कि वो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में पॉलिसीज़ को बना सकें, और उसके हिसाब से जिस तरह से भी उन्होंने इन दो सेक्टर्स में काम करना है वो उनके पास पूरे लीवे है। ठीक है। मतलब कि पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है, इख्तियार है उनके पास। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी एस्केपेड। एस्केपेड जो था ये पीयूष प्रजापत ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था, और पीयूष, हियर्स योर लेसन। अच्छा जी, एस्केपेड इज ए नाउन एंड इट मीन्स एन एक्साइटिंग बट डेंजरस एडवेंचर। ठीक है। ऐसा कोई काम जिसमें एक्साइटमेंट तो है, लेकिन वो उसमें डेंजर भी है, उसमें जो है ना वो खतरा भी है, तो उसको आप एस्केपेड कहेंगे। उसको हम एडवेंचर कह देते हैं ना, पर एडवेंचर्स में ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास खतरा हो, लेकिन एस्केपेड थोड़ा सा आप समझ लीजिए उसका एडवांस वर्ड है कि इसमें जो ना एक डेंजर भी होता है, एक्साइटमेंट। ओबियसली ऐसी चीज़ों में एक्साइटमेंट होती है। आप अक्सर देखिएगा कि दोस्त अहबाब जो है वो अक्सर इस तरह की चीज़ें जो फ्रेंड्स आपस में मिलके करते हैं, कभी ओवर स्पीडिंग कर दी, कभी इस तरह के काम कर दिए, किसी को जाके तंग कर दिया। अब जाहिर बात है कि आप इस तरह की कोई शरारत कर रहे हैं, अब उसमें एक्साइटमेंट तो लग रही है कि बड़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन उसके जो है ना वो उसमें डेंजरस भी है, कि जाहिर बात है कि उसके फिर रिpercussions भी आ सकते हैं, आपको कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मतलब मैं अब इसमें क्या एग्जांपल्स दूं जो लड़के अक्सर करते हैं, जैसे किसी के उन्होंने जाकर तंग करने के लिए किसी शॉप पे जाकर कुछ चीजें उठाकर भाग गए, अब आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। इसमें एक्साइटमेंट तो कुछ लोगों को फील होती है, किसी को तंग कर दिया, किसी के ऊपर जाकर कोई
चीज फेंक दी। ठीक है, अब इसमें एक्साइटमेंट तो है, मजा तो आ रहा है, एस्केपेड है ये, लेकिन ये है कि जाहिर बात है दूसरा इंसान जो उसको गुस्सा आ सकता है, और वो आपके ऊपर जो है वो भड़क सकता है, कुछ भी इस तरह की चीजें जो है इसमें आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल्स इसमें जो सेंटेंसेस बनाए वो ये कि हिज एस्केपेड ऑफ स्पीडिंग एंडेड इन हिज अरेस्ट, कि वो जब स्पीडिंग कर रहा था, स्पीडिंग में जो भी लोग बाइक वगैरह चला रहे होते हैं या गाड़ी चला रहे होते हैं लड़के, उनको स्पीडिंग करने में बहुत मजा आता है, तेज गाड़ी चलाने में एक एक्साइटमेंट फील होती है। लेकिन इसमें ये डेंजरस है, ये एस्केपेड है, क्योंकि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर आप जो है जाहिर बात है कि स्पीडिंग की वजह से आप अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एस्केपेड है। इसी तरह जो सेकंड जो मैंने सेंटेंस इसका बनाया कि हिज न्यू एस्केपेड इज टू जंप ऑफ द क्लिफ। ठीक है, किसी भी क्लिफ को, कोई ऊंचा क्लिफ हो सकता है, कोई चट्टान, जहां से उसको जो है ना वो जंप ऑफ करना है, मतलब कि उसको वहां से छलांग लगानी है। अब ये उसका नया एस्केपेड है। अब जाहिर बात है जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद होती है, मज़ा आता है, उनको इसमें एक्साइटमेंट तो महसूस होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें खुदा ना खास्ता किसी न किसी किस्म के नुकसान होने का, इंसान की कोई हो सकता है उसको कोई फिजिकल इंजरी आ सकती है, या खुदा ना खास्ता जान जा सकती है। तो ये डेंजरस होते हैं ऐसे एक्सकेवेट। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है जी, ओके जी, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी वैलिडेशन। वैलिडेशन जो मेरे से रिक्वेस्ट किया था वो सैयद हाशमी नकवी ने रिक्वेस्ट किया था। अच्छा जी, हाशमी, वैलिडेशन इज ए नाउन और इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ अप्रूवल एंड कंफर्मेशन दैट समथिंग इज करेक्ट। देखिए, वैलिडेशन बहुत कॉमनली यूज होता है, ये नाउन है, इसका जो वर्ब है ना वो वैलिडेट होता है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है किसी चीज को आप वैलिडेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अप्रूवल दे रहे हैं कि ये ठीक है। ठीक है, आप अप्रूव कर रहे हैं उसके उस काम को, और आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ जो ये काम है ना ये ठीक है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई शरारत करते हैं और आपके घर वाले आपको शरारत पे डांटते नहीं है, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो आपको पता है कि आपको वैलिडेशन मिल जाएगी कि हाँ मैं अब नेक्स्ट टाइम ऐसी शरारतें कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये आपको वैलिडेशन मिल गई, मतलब कि उनके इस एक्ट से कि उन्होंने खामोशी इख्तियार की, ये जो खामोशी इख्तियार करने का जो उनका एक्ट था ना, इसने वैलिडेट किया है आपकी शरारत को। अब क्या होगा, आप दोबारा से फिर से शरारत करेंगे, और हो सकता है उससे बड़ी शरारत करें। ठीक है, तो ये वैलिडेशन होती है। अब ये वैलिडेशन किसी भी अंदाज से हो सकती है, आपकी तारीफ से हो सकती है कि आपने कोई काम किया और आपको सराहा गया उस काम से, तो आपको वैलिडेशन मिली है कि आपका काम ठीक है। ठीक है, वैलिडेशन का मतलब यही होता है। इसी तरह से फॉर्मल भी होती है, ऑफिस वगैरह में वैलिडेट किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल तरीके से बताया जाता है, अप्रूव किया जाता है किसी काम को, तो वो वैलिडेशन होती है। वो जो अप्रूवल आता है ना वो वैलिडेशन होती है कि हाँ जी ये काम किया जा सकता है, आपको जो है ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, आपको वैलिडेट किया जा रहा है, तो वैलिडेशन का मतलब आप यही समझ लीजिए कि अप्रूवल है। ठीक है, वैलिडेशन एक अप्रूवल है, एक कंफर्मेशन है कि हाँ जी ये ठीक है। अब वो उसकी एग्जांपल्स कुछ भी हो सकती है, किसी भी सिनेरियो में ये वर्ड जो है ना वो यूज हो सकता है, जहां पर किसी भी काम के बारे में ये कहा जा रहा होता है कि हाँ जी ये ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको गो अहेड मिल जाता है। ठीक है, तो वो वैलिडेशन होती है, और उसका मैंने आपको बता दिया कि वर्ब जो है ना वो वैलिडेट है। जैसे कि इसके सेंटेंसेस मैंने जो बनाए हैं, द बॉस कम्प्लीमेंट वाज अ वैलिडेशन ऑफ माय वर्क। ठीक है, किसी इंसान ने, उसके बॉस ने अगर उसकी तारीफ की है ना, तो तारीफ उसके काम की वैलिडेशन है, कि उसके बॉस ने कहा कि ये इंसान जो है ना वो बड़ा अच्छा काम करता है। ये तो अब तक उसने जितना भी काम किया है ना उसको एक वैलिडेशन मिल गई, मतलब उसको एक अप्रूवल मिल गई, या उसको कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई मेरा काम अच्छा जा रहा है, और मेरे मेरे जो बॉस है वो मेरे काम से खुश है। ठीक है, तो वैलिडेशन है वो जो तारीफ थी, वो जो कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने सेकंड बनाया कि द कोर्ट ऑर्डर इज अ वैलिडेशन ऑफ माई क्लेम। किसी इंसान ने कोई क्लेम किया किसी भी बात का जाकर के ये चीज मेरी है। ठीक है, अब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ जी ये चीज इसकी है और इसको दे दी जाए। अब ये एक ऑफिशियल जो ना वो ऑर्डर आ गया है उस इंसान के पास। अब ये जो कोर्ट ऑर्डर है ना उसके पास जो आ गया है रिटन फॉर्म में। ठीक है, अब ये वो जो है ना उसकी वैलिडेशन है उसके क्लेम की, कि उसका जो क्लेम था, उसने जो दावा किया था वो बिल्कुल ठीक किया था, और ये चीज पे उसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है जी, ओके जी। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी खमराडरी। खमराडरी जो है ये रिक्वेस्ट किया था मोहम्मद खुरम जमील, और मोहम्मद खुरम, हियर्स योर लेसन। अच्छा जी, खमराडरी जो है ये नाउन है, इट मींस अ म्यूचुअल फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल। देखें, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, इकट्ठे हुए हैं किसी भी वजह से, वो किसी काम की वजह से इकट्ठे हुए हैं, कुछ एक दो तीन मतलब ज्यादा लोग
एक दो से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे हुए हैं, जाहिर है वो ग्रुप बन जाएगा, या दो लोग हैं और वो किसी म्यूचुअल, वो किसी काम की वजह से इकट्ठे, कि वो इकट्ठा कोई काम कर रहे हैं, या कोई उनका मतलब कि एक कॉमन गोल है, किसी भी वजह से वो इकट्ठे हैं। अब वो जो लोग हैं, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके दरमियान में जो एक फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप डेवलप होती है, या ट्रस्ट की जो डेवलप होता है, एक दोस्ती सी, और एक दूसरे के ऊपर जो एक भरोसा और एक जो ट्रस्ट डेवलप होता है, उसको कमराडरी बोला जाता है। अब देखिए जैसे कि ऑफिस में, किसी ऑफिस में कुछ जो कोई काम है, एम्प्लॉयज हैं वो इकट्ठे एक ही ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब उनके दरमियान में एक दोस्ती हो, उनके दरमियान में एक दूसरे का ट्रस्ट हो, तो वो कमराडरी है उनके दरमियान में, और वो बहुत ज़रूरी है। जाहिर बात है कि उन्होंने रोज इकट्ठे सुबह 8 घंटे जो है ना एक दूसरे के साथ उन्होंने एक ही डिपार्टमेंट में एक ही छत के नीचे बैठकर काम करना है, तो वो डेवलप होना ज़रूरी है, तो वो कमराडरी है। इसी तरह से जैसे टीम्स होती हैं, कुछ टीम्स बनी हुई होती हैं, जैसे प्लेयर्स की टीम्स हो सकती हैं, या कोई खास काम करने के लिए जो टीम्स बनती हैं, उनके दरमियान में कमराडरी होना ज़रूरी होता है, एक फ्रेंडशिप, एक दोस्ती होना ज़रूरी है, ताकि वो जो प्लेयर्स हैं, तो ताकि उनके दरमियान में हो, ताकि वो अच्छा खेल सके, अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि उनके दरमियान में अगर एक दोस्ती नहीं है, एक ट्रस्ट नहीं है, तो जाहिर बात है कि वो ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, अच्छा खेल नहीं सकते। इसी तरह से जो टीम्स किसी काम के लिए जो ना वो बनाई जाती हैं, जैसे हो सकता है कि किसी रफाही काम के लिए बनाई जानी, कहीं पर उन्होंने कोई चैरिटी वर्क करना है, या कहीं पर जैसे कहीं पे मदद करने के लिए जाना है, तो उस टीम में जब तक एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एक दोस्ती नहीं होगी, एक ट्रस्ट नहीं होगा, एक camaraderie नहीं होगा, तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो कोई टीम्स हैं, वो किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से वो इकट्ठे हुए हैं, और कोई एक सर्टन उनका गोल है, तो उनके दरमियान में जो एक दोस्ती होती है और जो एक ट्रस्ट होता है, उसको camaraderie बोला जाता है। आई होप कि आपको camaraderie समझ में आ गया है। अच्छा जी, इसका जो सेंटेंसेस मैंने बनाया है वो ये है, द camaraderie बिटवीन प्लेयर्स इज commendable, कि जो भी किसी भी टीम के प्लेयर्स हैं, उनके दरमियान में जो camaraderie है, मतलब कि उनके दरमियान में जो एक दोस्ती है और एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है, वो बड़ा ही कमेंडेबल है, मतलब कि काबिले तारीफ है। मतलब वो हो सकता है उनके दरमियान में बहुत अच्छी दोस्ती है, और वो एक टीम की तरह जो है ना वो खेलते हैं, तो जो एक म्यूचुअल बॉन्ड है उनके दरमियान में, वो camaraderie जो है ना वो बहुत ही कमेंडेबल है, काबिले तारीफ है। इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है, द बॉस इज ट्राइंग टू बिल्ड अ camaraderie बिटवीन अस, कि कोई एम्प्लॉयज कह सकते हैं कि जो हमारा बॉस है ना, वो हमारे दरमियान में एक camaraderie जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो चाह रहे हैं कि हमारे दरमियान में एक दोस्ती डेवलप हो जाए, हमारे दरमियान में एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है, तो वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। होप कि इंटरेस्टिंग था। आपने जो भी आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स थे मैंने अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आपको कोई मजीद रिक्वेस्ट है तो आप जो है वो कमेंट्स में बोलिएगा, लिख दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में उसको इंक्लूड करूंगी ना। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।